हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। आप लोग कैसे हैं? बेहतर होंगे, मस्त होंगे, अच्छे होंगे। आइए आज हम समझते हैं यूपी टेट मैथ्स में क्वेश्चन है कि निम्न विकल्पों में से कौन सा विकल्प x प्लस वाई का होल क्यूब माइनस एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का गुणनखंड है। अब देखिए गुणनखंड है, इसका मतलब हमको यहाँ पर क्या करना है, गुणनखंड देखना है कि गुणनखंड क्या होगा। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर हमारे पास प्रश्न है कि x प्लस वाई का होल क्यूब माइनस एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। अब चूंकि हमको फैक्टर करना है यानी गुणनखंड करना है, गुणनखंड के लिए यहाँ पर दोनों में एक ऐसा हम कहें संख्या या अचर या अचर राशि होनी चाहिए जो बाहर आ जाए। यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है क्योंकि ये होल पावर है और ये पावर है, दोनों में कॉमन हो नहीं पाएगा। तो ऐसा करते हैं कि इसका एक्सप्लेन कर देते हैं। करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy और x प्लस वाई। इसका कर देते हैं माइनस का अंदर मल्टीप्लाई, तो प्लस माइनस माइनस एक्स क्यूब प्लस माइनस माइनस वाई क्यूब। अब यहाँ से एक प्लस एक माइनस एक प्लस एक माइनस कैंसिल हो गया, तो हमारे पास जो बचा 3xy इंटू एक्स प्लस वाई। अब यहाँ पर देखो ऑप्शन में क्या है, पहला एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, यहाँ नहीं है, ये ऑप्शन में नहीं होगा। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई, ये भी नहीं है, ये भी नहीं होगा। एक्स वाई स्क्वायर यहाँ पर ये भी नहीं है। 3xy ये मिला तो यहाँ पर 3xy। अब चूंकि हम फैक्टर कर रहे हैं तो यहाँ पर दो फैक्टर इसके हैं, तो यहाँ पर हमको एक मिला है, तो हमारा जो ऑप्शन होगा इस हल के अनुसार वो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, डी होगा। क्या समझ में आया? यदि समझ में आया है तो आइए समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि समीकरण 2 की पावर x प्लस 5 इक्वल 2 की पावर x प्लस 3 प्लस 12 में x का मान होगा -1 -2 -3 एंड 3। चलिए क्वेश्चन हमारा क्या है, 2 की पावर x प्लस 5 बराबर 2 की पावर x प्लस 3 और प्लस 12। अब यहाँ पर देखिएगा हमको x की वैल्यू चाहिए। अब x की वैल्यू तभी मिल सकती है कि दोनों तरफ या तो हम कंपेयर कर लें या कुछ यहाँ पर पावर्स होता जिसका हम मल्टीप्लाई करके निकाल लेते हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है। तो ऐसा करते हैं कि सबसे पहले x वाले को एक तरफ करते हैं और संख्या को एक तरफ, ये प्लस है इधर जाएगा माइनस, तो 2 की पावर x प्लस 5 माइनस 2 की पावर x प्लस 3 बराबर 12। अब यहाँ से देखिए इसको हम अब बांट लेंगे क्योंकि हम जानते हैं यहाँ पर कि यदि a की पावर m इंटू a की पावर n है तो ये हो जाता है a की पावर m प्लस n। ध्यान देना, a की पावर m इंटू a की पावर n, ये हो जाता है a की पावर m प्लस n। इसको बोलते हैं कि जब भी चरों का गुणा होता है, ध्यान दीजिएगा, तो चरों के गुणा में यदि आधार समान है तो गुणा में घाते जुड़ते हैं। अगर ये जुड़ सकते हैं तो इसको हम ऐसे बांट भी सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बांट देते हैं तो ये हो जाता है 2 की पावर x गुणे 2 की पावर 5, यहाँ पर हो जाएगा 2 की पावर x और गुणे 2 की पावर 3 बराबर 12। 2 की पावर x बाहर कर लेते हैं, बाहर करते हैं तो ये बचता कितना है, 2 की पावर 5 माइनस 2 की पावर 3 बराबर 12। तो यहाँ समझिए 2 की पावर x और यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, 2 की पावर 5 को गुणा कर दो यार, 2 दूना 4 दूनी 8 दूना 16 दूना 32 और माइनस 2 को गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 2 की पावर कितना, 2 या तो ऐसा करते हैं यहाँ पर 2 की पावर 3 भी ले लेते हैं, ये 2 की पावर x आया इंटू 2 की पावर 3 भी हो जाएगा आपका बाहर, ठीक है। तो यहाँ से 3 बाहर हो जाएगा तो यहाँ बचेगा कितना, 2 की पावर 2, 3 निकल गया, 2 बचा, यहाँ पर पूरा निकल गया, 1 बचा बराबर 12, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए इसको और करते हैं तो ये आ जाएगा 2 की पावर x प्लस 3, ध्यान देना x प्लस 3 और ये आपका हो जाएगा 2 दूना 4 माइनस 1 बराबर 12, तो 2 की पावर x प्लस 3 गुणे 4 में से 1 दिया 3 बराबर
12, 3 चौक 12, तो 2 की पावर x प्लस 3 बराबर 4, 2 की पावर x प्लस 3, इसको क्या करेंगे 2 की पावर 2 कर देंगे, 2 दूना 4। अब हम क्या करेंगे बेटा, तुलना कर दो, तुलना करने पर 2 से 2 कैंसिल, तो ये हो जाएगा x प्लस 3 बराबर 2, तो x बराबर 2 माइनस इधर आएगा आपका ये 3, तो x बराबर 2, 3 माइनस 2 गया माइनस 1, तो x की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी -1। ये ऑप्शन नंबर -1। क्या समझ में आया? यदि समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। थैंक यू।